खबर में आप सबसे पहले बात करेंगे गोंडा की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर आज कैसरगंज संसदीय क्षेत्र में बीजेपी की एक बड़ी रैली आयोजित की गई। मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियां गिनाने के लिए यह रैली आयोजित की गई थी और इस कार्यक्रम को बालपुर बाजार के पास एक निजी महाविद्यालय में आयोजित किया गया। 9 साल बेमिसाल के इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री का डॉक्टर मोहन यादव बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। वहीं बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह भी इस रैली में शामिल हुए हैं। महिला पहलवानों द्वारा लगे यौन शोषण के आरोपों के बीच ये रैली अहम मानी जा रही है और सरकार की उपलब्धियां गिनाने के बहाने बृजभूषण सिंह ने भी अपना शक्ति प्रदर्शन किया है। सांसद बृजभूषण रोड शो करते हुए रैली स्थल पर पहुंचे और लोगों का अभिवादन किया। वहीं मंत्री मोहन यादव का भी स्वागत सम्मान किया। मंच से मंत्री मोहन यादव ने मोदी सरकार की जमकर तारीफ की और 9 साल की उपलब्धियां गिनाई और मोहन यादव ने मंच से कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा, पूर्ववर्ती सरकारों में देश के विकास का कार्य ठप हो रहा है। अटल जी ने देश को सड़कों से जोड़ा था, मोदी जी ने जरूरतमंदों को आवाज दिया है। अब जो पैसा सरकार से आता है वो सीधे लाभार्थी के खाते में जाता है और अब बिचौलियों का काम खत्म हो गया है। वहीं सरकार ने भव्य राम मंदिर बनाया तो वहीं विकास के नए आयाम जोड़े हैं। रक्षा के मामले में देश आगे बढ़ा है तो शिक्षा के मामले में भी तमाम उपलब्धियां हुई हैं। वहीं मंत्री ने मंच से कहा कि अकबर बाबर कभी महान नहीं हो सकते, महान हमारे देश के वीर सपूत हैं। हमारे अपने प्रधानमंत्री आवास पहले भी प्रधानमंत्री रहे हैं, यद्यपि हमारे अपने इस प्रदेश के नेता और देश के लिए अलग प्रकार का जीवन जीने वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के लिए भी जोरदार ताली बजाओ, जिन्होंने पहली बार गाँव सड़कें बना करके उन्हें हमारे गांव का विकास होगा तो भारत का विकास होगा, इस संकल्पना से आगे बढ़े। उसके उलट मनमोहन सिंह जी का वित्त मंत्री थे तब और प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने कहा कि गांव में सड़कों की जरूरत नहीं है, गांव के लोग तो बैलगाड़ी से चलते हैं, क्योंकि उन्होंने गांव देखा ही नहीं। बड़ा दुर्भाग्य की बात। लेकिन माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने गांव गांव सड़क दे करके गांव का सम्मान बढ़ाया, भारत का विकास बढ़ाया और उससे आगे बढ़ते हुए माननीय मोदी जी ने 3 करोड़ पूरे देश में गरीबों के खुद के मकान ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में और आपके अकेले उत्तर प्रदेश में 54 लाख मकान देने का बड़ा अभियान पूरा किया। जोरदार ताली बजाइए। हमारे अपने प्रधानमंत्री आवास पहले भी प्रधानमंत्री रहे हैं, यद्यपि हमारे अपने इस प्रदेश के नेता। प्रतापगढ़ में कड़ी सुरक्षा के बीच आज बताते चले कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, योगी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां बाईपास के एक्सटेंशन में समेत कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी है। वहीं जिलाधिकारी प्रकाश चंद्र प्रशासनिक अमले के साथ तो वहीं एसपी सतपाल अंतिल पुलिस अफसरों के साथ पल पल की निगरानी में जुटे हैं और साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सुरक्षा कर्मियों के कार्यक्रम स्थल पर ट्रेनिंग भी दी जा रही है, जिसको लेकर एसपी ने बताया कि 4 अपर पुलिस अधीक्षक और 8 सीओ के अलावा 3 कंपनी पीएससी के साथ 1000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है और इसमें प्रयागराज जोन के अलग अलग जिलों की पुलिस को डिप्लॉय किया गया है। और इतना ही नहीं, फायर फाइटर्स की टीम, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड को भी तैनात किया गया है। ड्यूटी पर तैनात कर्मियों को पास जारी किया गया है। बिना पास के किसी को भी कार्यक्रम स्थल के पास भटकने भी नहीं दिया जा रहा है। तो वहीं जिलाधिकारी प्रकाश चंद्र ने बताया कि 6000 करोड़ की 5 परियोजनाओं का शिलान्यास मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री लोकार्पण करेंगे। साथ ही साथ आपको बताते चले कि 2 हेलीकॉप्टर उतरने के लिए 2 हेलीपैड बनाए गए हैं, जिसके लिए दर्जन भर हरे भरे पेड़ों को मशीनों से काटा जाएगा। तो बताते चले कि सीएम योगी कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज है। करोड़ों की परियोजनाओं का सीएम योगी शिलान्यास करेंगे। साथ ही साथ बताते चले कि उनके हेलीकॉप्टर को लैंड करने के लिए कई पेड़ों को काट के भी हेलीपैड को बनाया गया है।
4 प्रोजेक्ट हैं और 5 एक जो है हाई मास्ट लाइट का है। ये लगभग 6000 करोड़ के आसपास है। ये NHI का के चारों पांचों प्रोजेक्ट NHI के ही हैं, तो उसका उद्घाटन होना है। 11:50 पे माननीय चीफ गेस्ट का आना है और 1:50 पे उनकी वापसी है। तो ये उसमें से 45 मिनट रिजर्व है, 1 घंटे का प्रोग्राम डायस पे है। देखिए, कल ये कार्यक्रम प्रस्तावित है और उसके संबंध में सभी ड्यूटियां लगा दी गई है और बैरिकेडिंग का भी कार्य ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसमें रायबरेली जिले में बीते दिन शाम को सेरनी थाना क्षेत्र के गोक्सा घाट पर अंतिम संस्कार में आए 2 युवक नहाते समय गंगा नदी में डूब गए। युवकों के डूबने पर घाट पर खलबली मच गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों को बुलाकर युवकों की तलाश शुरू कराई। करीब 2.5 घंटे बाद एक युवक का शव बरामद कर लिया गया, लेकिन दूसरे युवक का शव नहीं बरामद हो पाया। वहीं पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेज दिया है। उधर पटना घटना की खबर गांव पहुंची तो परिवार में कोहराम मच गया। बताते चले कि क्षेत्र के मथुरा खेड़ा गांव के निवासी अंकुश और रमाकांत गांव में हुई एक मौत बाद शव के अंतिम संस्कार के लिए सरेनी थाना क्षेत्र के गोगासो घाट पर गए थे और शव का अंतिम संस्कार होने के बाद लोग गंगा में स्नान करने लगे। अंकुश और रमाकांत भी अपने साथ के कुछ अन्य युवकों के साथ घाट पर स्नान के लिए पहुंचे। वहां मौजूद स्थानीय पंडित और अन्य लोगों ने उस तरफ स्नान न करने को कहा, लेकिन वे नहीं माने। जब सभी स्नान कर रहे थे तो अचानक से अंकुश और रमाकांत गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। उनके साथियों ने उन्हें डूबता देख तो शोर मचाया। आसपास के लोग जब वहां पहुंचे तब तक दोनों युवक की नदी में गहराई में जा चुके थे और आनन फानन में मामले की सूचना पुलिस को दी गई। वहीं गाजियाबाद जिले से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर आज सुबह बड़ी घटना हुई है। बताते चले कि आज तड़के लोनी में एक टेंट की दुकान में आग लग गई, जो देखते ही देखते आग दुकान के ऊपर बने मकान में पहुंच गई है। जहां मकान में मौजूद कुछ लोगों ने छत से कूदकर जान बचाई, जबकि 2 महिलाओं की मौत हो गई है। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक लोनी बॉर्डर थाना इलाके के लालबाग कॉलोनी में सतीश टेंट हाउस के नाम से दुकान है। दुकान के ऊपर 2 मंजिला मकान बना हुआ है और टेंट हाउस की दुकान में आज सुबह ही आग लग गई, जो देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। वही दुकान के ऊपर बने मकान में भी आग फैल गई है। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। उससे पहले ही आसपास के लोग आग पर काबू पाने का प्रयास करते रहे और इस दौरान आग की लपटों में घिरे परिवार के 4 से 5 सदस्यों ने किसी तरह छत से कूदकर अपनी जान बचाई, जबकि 2 महिलाओं की झुलसने से मौत हो गई है। अमरोहा जनपद के सैदगरी थाना क्षेत्र में किसान ने सुसाइड नोट लिखकर फांसी लगा ली, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं सुसाइड में मृतक ने लिखा है कि एक हादसे में उसे झूठा फंसाया गया, इस बात से आहत होकर जान दे रहा हूं। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बताते चली कि थाना सैदन नगली क्षेत्र के गांव निचला तरार निवासी 38 वर्षीय मदन पुत्र टेकचंद का गांव में शव बरामद किया गया। पेट पर लटकता मिलने पर परिवार में कोहराम मच गया है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दरअसल मृतक के जेब से 4 सुसाइड नोट मिले थे, जिसमें मृतक ने अपनी मौत का कारण पुलिस और फतेहपुर खादर के लोगों को ठहराया। सुसाइड नोट में मृतक किसान ने लिखा है कि वह 21 जून 2022 को एक शादी से लौट रहा था। जिस गाड़ी में वह बैठा था उस गाड़ी से गांव फतेहपुर में सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में मृतक को ही नाम दर्ज कर लिया गया। मृतक की जेब से निकलने सुसाइड नोट में लिखा हुआ था कि उसे झूठा फंसाया गया है और मृतक इसी को लेकर परेशान था। ग्रामीणों ने बताया कि मृतक अपने पीछे 4 बच्चे, पत्नी के अलावा माता पिता को छोड़ गया है, जिनका रो रो कर बुरा हाल है। वही मामले में पुलिस क्षेत्राधिकारी श्वेता भास्कर ने बताया कि शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों की तरफ से अभी तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और जेब से मिले सुसाइड नोट के मामले में जांच पड़ताल कराई जा रही है।
उत्तर प्रदेश के अरोया जिले में एक अर्धनिर्मित स्विमिंग पूल में एक बड़ा हादसा हो गया है। यहां एक 10 साल के मासूम बच्चा नहाने के दौरान डूब गया और उसकी मौत हो गई। वहीं मासूम की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। दरअसल औरैया जिले के बिधुना थाना क्षेत्र के बिधुना कस्बे में बने धर्म निर्मित स्विमिंग पूल में एक 10 साल का मासूम बच्चा स्विमिंग पूल में नहाने के दौरान डूब गया। इसके बाद स्विमिंग पूल कर्मचारी तत्काल उसे सरकारी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं परिजनों का कहना है कि हमें इस घटना के बारे में तो जानकारी तब हुई जब हमको अस्पताल आने को कहा गया। अस्पताल में हमें बताया गया कि हमारा बच्चा स्विमिंग पूल में नहाने गया था और डूबने से उसकी मौत हो गई है। वहीं अब इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए डिप्टी एसपी महेंद्र पाल ने बताया कि बिधुना कस्बे के अंबेडकर नगर में नहाने रहने वाला 10 साल के मासूम कस्बे में अपने अर्धनिर्मित स्विमिंग पूल में नहाने के दौरान डूब गया है और इसके बाद स्विमिंग पूल कर्मचारी तत्काल उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि घटना की जानकारी दी जा रही है, जो भी सामने आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। आज सायं बिधुना थाना अंतर्गत जवाहर नगर मोहल्ले में स्थित वाटर पार्क में अर्धनिर्मित स्विमिंग पूल में एक अंबेडकर नगर का रहने वाला 10 वर्षीय बालक दौरान स्नान डूब गया, जिसे तत्काल इलाज हेतु सीएचसी लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। शव का पंचायतनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी के बाराबंकी में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत का बेहद गंभीर आरोप लगा है। दरअसल जानकारी के मुताबिक एक युवक का गांव के कुछ अन्य लोगों से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसकी सूचना के बाद मौके पर पहुंची डायल 112 ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। इसी दौरान मेडिकल के लिए लेकर पहुंची पुलिस की कस्टडी से एक शख्स भाग निकला और सुबह उसका शव थाने के पास ही एक पेड़ से लटका हुआ मिला। वहीं परिजनों का आरोप है कि युवक की मौत पुलिस कस्टडी में हुई है और उसे सुसाइड का रूप दिया जा रहा है। दरअसल पुलिस पूरे मामले पर लीपापोती करने में जुटी हुई है और आरोपों से इनकार कर रही है। वहीं पूरा मामला हैदरगढ़ थाना क्षेत्र के मणिपुर गांव का है, जहां खेत में जुताई के दौरान दो पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसकी सूचना चंद्रिका नाम के एक शख्स ने डायल 112 को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने त्रिभुवन और राम बख्श नाम के शख्स को पीवीआर से सीएचसी भेजा, जबकि हमेशा नाम के शख्स को 108 से सीएचसी भिजवाया गया। वहीं दूसरी तरफ पुलिस को सूचना देने वाला चंद्रिका अपने साथ राजेंद्र नाम के शख्स को लेकर थाने पहुंचा, जहां उसे पुलिस के साथ मेडिकल के लिए सीएचसी भिजवाया गया। लेकिन पुलिस का कहना है कि सीएचसी गेट से ही राजेंद्र वहां से भाग निकला। इसके बाद पुलिस ने मौके पर काफी तलाश की, लेकिन वो वहां नहीं मिला और उसका शव सुबह पेड़ में लटकता हुआ मिला। हरगांव विकास खंड के अंतर्गत मामला ग्राम पंचायत बिरियाड का है, जहां पर अस्थायी गौशाला बनी है, जिसमें मानक से ज्यादा जानवर पूरे ग्राम सभा के पहले से ही मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ हरगांव पूर्व ब्लॉक प्रमुख और मौजूदा ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि बताने वाले कमलेश वर्मा की दबंगई सामने आई। ग्रामीणों ने बताया कि कमलेश वर्मा ने 4 ट्रैक्टर और ट्रॉली सहित एक पिकअप जानवरों की भर कर लाए हुए थे, अस्थायी गौशाला में छोड़ना चाहते थे। लेकिन ग्रामीणों को जब ये पता चला कि हमारे गांव के जानवर अभी भी बाहर घूम रहे हैं और फिर से 4 ट्रोलियां जानवर भर कर ले आए हैं, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने सहित ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कमलेश वर्मा की स्कॉर्पियो गाड़ी को रोक लिया और जानवर वापस ले जाने मांग करने वाले मामले को उग्र होता देख कमलेश वर्मा ने स्थानीय हरगांव पुलिस को सूचित किया और मौके पर पहुंची पुलिस ग्रामीणों के कई नाम लिखे और बोले कि अब हम कार्रवाई करेंगे और मुकदमा लिख देंगे। ये धमकी भी दे डाली कि मौके पर हरगांव पुलिस दरोगा श्याम बाबू सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे।
बना जानवर बंद करे के लिए, उसके बाद हमारी ग्राम सभा के जानवर बंद रहे हैं और बाहर के बंद करे जाए दबंगई द्वारा। कौन आया था यहाँ पे? ये प्रमुख आए थे अभिरीपुर के। क्या नाम है? ट्राली 4 ट्राली लाए थे, 2 यहाँ है, 2 ब्रह्म बाबा के पास खड़ी। नाम हम नहीं जानते हैं। कमलेश नाम है। कमलेश। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं यहाँ पे? हम लोग चाह रहे हैं कि हमारी ग्राम सभा के जानवर बंद हो, बाहर के नहीं बंद। बाहर के कितने ट्राली आई थी यहाँ पे? 4 ट्राली आई थी, 5 एक पिकअप 4 ट्राली खोल के गए। आए थे। तो प्रधान यहाँ क्या बता रहे हैं? प्रधान क्या बता रहे हैं? प्रधान नहीं और सब जाए दो तो दशहरा कहाँ बंद होते भाई? 10 बंद कर ली, शाम गए तुम तो छोड़ जाओ। बरियाडी बाड़ा में ब्लॉक प्रमुख जो है अभरीपुर के, वो 3 ट्राली मतलब कि जानवर 3 या 4 ट्राली लेके आए हैं। तो गांव वालों ने विरोध किया। हालांकि मौके पर प्रधान को बुलाया गया, तो मौके पर प्रधान ने कहा 55 का मानक है, ऑलरेडी 60 भरे हुए हैं, 5 फालतू हम नहीं भरवा सकते हैं। ब्लॉक प्रमुख गाँव वालों ने ये बात कही कि ब्लॉक BDO को बुला लो और सेक्रेटरी को बुला लो और हम भरवा देंगे। वो बोल दे आपके कहने से हम नहीं भराएंगे, क्योंकि मानक है उसमें 55 का, ऑलरेडी 60 भरे हुए हैं, तो कैसे कौन भरा दे। इसके लिए विरोध किया। पुलिस आई मौके पे। पुलिस से मतलब कि उन्होंने कहा कि आप लोगों पे 2, 4, 5 लोगों पे मुकदमा कर देंगे, मतलब कि दया धमकाया। बस यही बात है। बना जानवर बंद करे के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।